शामली जिले के सिक्का सिलावर गांव में यहाँ आरडी इंटर कॉलेज है। यहाँ शामली जन सेवा समिति के जो संरक्षक हैं, पूर्व विधायक भी है राजेश्वर बंसल, उन्होंने सिक्का सिलावर समिति 3 और स्कूलों को सोलर प्लांट लगाने का काम किया है। सरकारी स्कूलों में लगातार मदद करने का काम कर रहे हैं, ड्रेस कुछ हो। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा सन है, उनसे जानेंगे। इकरा जी, आप मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी, किस तरह देखते हैं जो सरकारी स्कूलों में काम शामली जन सेवा समिति कर रही है, किस तरह का उनका काम है? जी, बहुत अच्छा है और ज़रूरी है कि हमारा जो समाज है, सिविल सोसाइटी है और इस तरीके के जो ज़िम्मेदार सामाजिक लोग हैं, वो दायित्व उठाएँ, क्योंकि सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने तो सिर्फ़ जो पुराने हमारे स्कूल बने थे, कॉलेज बने थे, उनमें आज टीचर भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। उनमें हर तरह की कमी है, बैठने से लेकर जो भी सुविधाएँ बच्चों को मिल सकती थी, वो उन चीज़ों पर किसी पर भी सरकार का ध्यान नहीं है। तो ऐसे में हमारा जो समाज है, सिविल सोसाइटी है, वही इस ज़िम्मेदारी को भी निभा रहे हैं और हमारे क्षेत्र में राजेश्वर अंकल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2-3 और जगह पे उन्होंने सोलर पैनल लगाए हैं इस तरीके से। तो ज़रूरी है कि हम आधुनिक सुविधाओं से अपने ग्रामीण स्कूलों को, कॉलेजों को जोड़ें, ताकि बच्चों को सुविधाएँ पहुँच सके। और उसी के लिए आज ये कार्यक्रम था और आगे भी कोशिश रहेगी कि सब लोग मिल-जुल कर इसी तरह के कार्यक्रम करें। इकरा जी, जिस तरह सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, आपने भी लोकसभा में एक बिल पेश किया शिक्षा को लेकर के, तो और आगे क्या आपकी डिमांड लोकसभा में रहेगी कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल बदहाल स्थिति में, डॉक्टर नहीं है, टीचर्स नहीं है, बच्चियों के जो बच्चियां हाई स्कूल की उनके बैठने के लिए बेंच नहीं है, तो लोकसभा में फिर से ये मुद्दा एक बार फिर आएगा, इकरा हसन फिर इस समस्याओं को उठाएगी? जी, बिल्कुल उठाएँगे। देखिए, बजट अब 1 फरवरी को पेश होगा और हमारे देश में जितना बजट हम अपने शिक्षा के लिए अलग रखते हैं या स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अलग रखते हैं, वो उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, ये सबके सामने है। आज हमारे पूरे ज़िले में सिर्फ़ एक गायनोकोलॉजिस्ट है, तो ऐसे में लोगों की समस्याएँ इतनी हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में उलझे रहते हैं। हमने कई समस्याएँ उठाई, वो कह देते हैं ये स्टेट का विषय है, स्टेट कह देती है ये सेंटर का विषय है। तो ये जबकि डबल इंजन की सरकार चल रही है। वही सवाल मैं पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो आपस में समन्वय बना होना चाहिए, जो विकास के काम है उन पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। जी, नियत साफ़ हो तो बिल्कुल समन्वय बनना बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि नियत ही नहीं है काम करने की, तो इन्हीं बहानों में ये उलझा के रखते हैं, ताकि लोग उलझे रहें और इनसे सवाल ना करें और ये वही नफ़रत फैलाकर वोट माँग सकें। लेकिन ज़रूरी है कि हम लोग सवाल करें और विपक्ष के होने के नाते या पक्ष के भी हों, तो ज़रूरी सुविधाएँ, हमारे लोग इतना टैक्स भरते हैं। जो और देश हैं जहाँ पर लोग टैक्स भर रहे हैं, उन्हें उस तरह की सुविधाएँ भी मिल रही हैं। हमारे लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। पिछली बार ही इन्होंने कृषि जो वो होता है लोन में कहा था कि 3 लाख से 5 लाख बढ़ा देंगे, लेकिन किसी भी बैंक में वो फॉलो नहीं हो रहा। तो वहाँ पर भाषण देना सदन में खड़े होकर, वो एक अलग विषय है। धरातल पर क्या है, ये आज आपके हमारे सबके सामने है। आप ये कहती हैं कि जिस तरह की राजनीति हो रही है उसी में उलझा के रखना चाहता है, बुनियादी सुविधाओं से जनता को दूर रख के हिंदू मुसलमान ये जाति व्यवस्था पर लोगों को लड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। जी, बिल्कुल यही हो रहा है। ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है, कोई इनके पास कोई भी एक अपनी रिपोर्ट कार्ड अगर इनका देखा जाए, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके आधार पर ये डेवलपमेंट के आधार पर वोट माँग सके। सिर्फ़ इन्होंने यही नफ़रत फैलाई है और उसी से वोट पा रहे हैं। अभी भी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लोग सड़क पर आए, पथराव भी हुआ, तो बुलडोजर कितना आप सही मानते हैं कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, उसके बावजूद भी बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है देश में। जी, देखिए, हमारे यहाँ पर भी इसी तरह की समस्या चल रही है। पहले 32 गाँव हैं जो वन विभाग में आए हुए हैं, अब 7 गाँव हैं जहाँ पर बसे हुए लोग हैं, जिनके मकान टूटने के कगार पर हैं। तो ऐसे में एकदम से बिना उनको सुने हुए, ये हमारा कानून देश का नहीं कहता। हमारे सभी के पास, हर व्यक्ति के पास राइट टू बी हर्ड एक प्रावधान है हमारे लॉ का। तो जब तक मेरी सुनवाई ना हो, तब तक मेरे खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन हो, ये यहाँ का कानून नहीं कहता। लेकिन तानाशाही चल रही है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है और इसमें पिस सिर्फ गरीब लोग रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक पार्टी वन विभाग है, दूसरी पार्टी जो हमारा एक कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने क्लाइमेट की वजह से ये मुद्दा उठा रखा है, लेकिन जो प्रभावित लोग
लोग हैं उनको ना आपने पार्टी बनाया है, ना उनकी आप अपील सुन रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? इतने हजारों की तादाद में सिर्फ हर वर्ग का व्यक्ति उसमें मौजूद है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है और हर समाज से, हर जाति से लोग उसमें मौजूद हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? अगर पहले सरकारों को ये माना जाता था कि सरकार छत देने का काम करती है, लोगों को सुरक्षा देने का काम करती है। आप कह रही कि नोटिस दे दिया गया कि मकान खाली कराए जाने हैं, मकान तोड़े जाने हैं, तो सरकारों का काम पहले था कि छत दी जाएगी, अब सरकार छत छीनना चाहती है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ पर खड़े हुए वन हैं, जैसे अरावली है, वो ये कानून लाकर उसको तो पूंजीपति अडानी जी को देने का काम कर रहे हैं और जहाँ पर वन की ज़मीन में या जो भी ज़मीन है उसमें अगर लोग बसे हुए हैं, उनके मकान तोड़कर आप वहाँ पे वन विभाग को देंगे। एक 50 साल 100 साल पुराना पेड़ काटकर अगर आप आज सैपलिंग लगाएंगे तो वो एक बात नहीं है, ये सिर्फ धोखा है, हमारे पर्यावरण को इससे नुकसान हो रहा है। तो ये जो सरकार है जहाँ पर वन खड़े हैं वो बेचने का काम कर रही है और जहाँ लोग बसे हैं, गरीब लोग बसे हैं, वो उन्हें उजाड़ कर वहाँ पर वन खड़ा करना चाहती है। तो इनकी दोहरी नीति है और इनकी जो नीयत है वो सिर्फ यही है कि पूंजीपतियों को पैसे कमवाए और उनसे फिर बॉन्ड्स के माध्यम से अपने लिए फंड ले ले और बस अपना कल्याण हो और अपने पूंजीपतियों का हो, गरीब जनता की इन्हें नहीं पड़ी। आखिरी सवाल मेरा है कि शामली जन सेवा समिति जिस तरह सरकारी स्कूलों में काम कर रही है, सरकारी अस्पतालों में काम कर रही है, क्या और जनप्रतिनिधियों को और समाज सेवियों को आगे आना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जो भी संपन्न हैं, क्योंकि ये सब यहाँ पर हमारे लोग पढ़ते हैं, गरीब मध्यवर्गीय लोग पढ़ते हैं, तो अगर सरकार नहीं करेगी तो जिम्मेदारी, वैसे तो शर्म आनी चाहिए सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, तो हम सबको मिलकर इस जिम्मेदारी को कंधों पर उठाना पड़ेगा और इसमें हमारे पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब लोग इकट्ठा होकर इसी मुहिम को आगे ले जाएंगे। हमारे साथ राजेश्वर बंसल भी है। राजेश्वर जी, जिस तरह की मुहिम शामली जन सेवा समिति के माध्यम से चला रहे हैं, क्या देखते हैं आप? भाई 3 काम गवर्नमेंट के हैं, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य। सुरक्षा में तो अभी तक इन्होंने प्राइवेट में दी नहीं, देना चाह रहे हैं सुरक्षा को प्राइवेट में। अभी प्राइवेट थाने नहीं खुले, ये तो सुरक्षा तो कर रहे हैं, दुखम सुखम जैसे भी है, लेकिन बाकी 2 काम में बिल्कुल फेल है। आप देखो कैराना में ही हॉस्पिटल में स्ट्रेचर भी नहीं था, स्ट्रेचर हमने दिए वहाँ। तो शामली जन सेवा समिति अस्पताल और स्कूलों को सुधारने में लगी है, उनकी दशा बदलने में जी कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे राजेश्वर बंसल और इकरा हसन, जिनसे हमने बात की, जिनका कहना है कि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की दशा बदलने का काम करेंगे। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।